अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनूबी अफ्रीका के हाथों टी20 सीरीज में बदतरीन शिकस्त के बाद आज इतवार के रोज आकिब जावेद ने बड़े बड़े नामों से मुतल्लिक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है और यूं कहिए कि झाड़ू फेर कर रख दिया है। इतवार का रोज आज बड़े बड़े नामों के लिए बहुत ही बुरा तरीन दिन है। मैं आपके सामने रखता हूं कि आकिब जावेद की जानिब से इस टी20 सीरीज में शिकस्त की जो रिपोर्ट तैयार की गई है और रिपोर्ट जो पीसीबी को पेश की जा रही है, इस हवाले से आकिब जावेद ने जो फैसला किया है वो आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे, बल्कि आप खुश होंगे कि ऐसा ही होना चाहिए। मेरे ख्याल में आप लोग भी इस मामले में आकिब जावेद की इस राय से इत्तफाक करेंगे और होना भी ऐसा ही चाहिए था। वो कौन कौन से बड़े नाम हैं जिनके नामों पर झाड़ू फेरा गया है, जिनको आउट किया जा रहा है और अब कह दिया गया है कि बस बहुत हो गया। वो जो कहा गया था कि शायद इन नामों की ये आखिरी टेस्ट सीरीज, आखिरी टी20 सीरीज होगी। ना सिर्फ बड़े नाम बल्कि कैप्टन भी इससे नहीं बच पाए हैं। अब आपको एक नए कैप्टन नजर आएंगे और वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि मैं वो नाम आपके सामने रखूं जो आकिब जावेद रिपोर्ट जमा करवाने जा रहे हैं कि आइंदा मुझे ये नहीं चाहिए हैं, बस एंड हो गया, बहुत हो गया। मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। आपके ख्याल में कैप्टन या कौन सा प्लेयर है जो जिसकी वजह से टी20 सीरीज में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है? उन प्लेयर्स के नाम आपने लिखने हैं जिनकी वजह से शिकस्त हुई है और जिनको आप चाहते हैं उनके नाम भी आपने कमेंट्स में लिखने हैं कि इनको टी20 सीरीज में होना चाहिए। आइंदा आपको नई टीम नजर आएगी। मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं कि जिनको आउट किया जा रहा है और जो नए दोस्त हमारे साथ आए उनको वेलकम कहता हूं। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। तमाम दोस्त चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक ऐसा नाम जिसको वाइस कैप्टन बनाया गया था, नायब कप्तान बनाया गया था, सलमान अली आगा। सबसे पहले तो इस नाम पर कांटा लग गया है। पाकिस्तान की टी20 टीम से ये बाय बाय और इनकी भी एक तरह से आखिरी सीरीज साबित हुई है। ये फतमी तौर पर फैसला हो गया है। ये बात आप याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग टी20 में हैरान थे कि कैसे बाबर आजम वापस आ गए हैं। हमें तो यह बताया गया था, मैंने खुद भी एक वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि शायद ये बाबर आजम के लिए ऑस्ट्रेलिया में मैंने कहा था कि ये आखिरी सीरीज होगी टी20, लेकिन उनको जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शामिल किया गया टी20 सीरीज में। लेकिन वो हुआ यह है कि आकिब जावेद हमारी इत्तलात के मुताबिक एक फेयर चांस देना चाहते थे, एक कंप्लीट चांस देना चाहते थे ताकि कोई उंगली ना उठाए, कोई बात ना करे मेरे फैसलों पर और सबके सामने यह होना चाहिए। और वही हुआ, बाबर आजम को वापस लाए। वो बुरी तरह से टी20 फॉर्मेट में एक्सपोज हुए हैं। फिर दूसरी चीज जो सबसे बड़ा मसला किया जाता है जी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बेहतरीन ओपनर्स हैं, उन्होंने वो भी करवा लिया। आप रिजवान और बाबर आजम से ओपनिंग भी करवा के देख ली और दोनों उसमें भी बुरी तरह से फ्लॉप हुए और पाकिस्तान को मैच हरवाया। और उसमें मोहम्मद रिजवान का जो बैटिंग स्टाइल है वो भी शामिल था। अब देखिए कि ये आकिब जावेद ने इनको आखिरी चांस दिया था और सबसे पहले बता दिया हुआ था कि ये आपकी लास्ट सीरीज है, इसके बाद कोई मौका नहीं है। और उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को भी, चेयरमैन पीसीबी को भी ये कहा था कि मैं इनको आखिरी चांस दे रहा हूं। अभी वो तो इससे पहले भी फैसला ले चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तनकीद से बचने के लिए कोई सवाल ना उठाए, फिर भी उनको टी20 टीम में वापस लेकर आए जहां उनकी जगह ही नहीं बनती है। आप ईमानदारी से पूछे तो मैं अपनी राय दूं तो बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की तो टी20 में जगह बनती नहीं है। सलमान अली आगा जिनको कहा गया ये मुस्तकबिल के कैप्टन है, उनकी जगह बनती ही नहीं है। उसको इतने चांसेस दिए गए थे, अब टीम के साथ उनको रखा गया, 2 मैचेस नहीं दिए गए। आखिरी मैच में बारिश हो गई, मैच हो नहीं सका और जिसकी वजह से सीरीज जीत गया जनूबी अफ्रीका, जो कि पहले ही जीता हुआ था। बाबर आजम को आउट किया जा रहा है, साथ में सलमान अली आगा को टी20 से हमेशा के लिए आउट किया जा रहा है। और साथ में आपको खबर, जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे अहम है, जुमा 8 दिन हुए हैं मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया। उनकी कप्तानी में एक सीरीज पाकिस्तान ने टी20 सीरीज हारी और एक ओडीआई सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ने जीती। जिम्बाब्वे के खिलाफ उनको कप्तानी नहीं दी गई, सलमान अली आगा को दी गई, जो कि सलमान अली आगा भी जिम्बाब्वे से एक मैच हार गए। अब ये देखिएगा कि मोहम्मद रिजवान को टी20 टीम की कप्तानी से हटाया जा रहा है। आगे भी सुनिएगा, टी20 टीम की कप्तानी से सिर्फ हटाया नहीं जा रहा, बल्कि मोहम्मद रिजवान को टी20 टीम में आइंदा आपको वो भी बाबर आजम, सलमान अली आगा की तरह आपको नजर नहीं आएंगे। आकिब जावेद ने कह दिया कि मुझे नए लड़के चाहिए, यंगस्टर्स चाहिए और मुझे वो लड़के चाहिए हैं जो टी20 के मुताबिक क्रिकेट खेलना जानते हों।
वो कौन है वो भी मैं आपको बताता हूं। एक और नाम है जिसको फारिग कर दिया गया, उस्मान खान। मेरे ख्याल में तो उस्मान खान के आगे हाथ जोड़ लेने चाहिए पूरी कौम को। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वहां की नेशनैलिटी छोड़ी, पाकिस्तान के लिए आपने खेले, हमने आपके तमाम तर उसके एहसान का इतना बदला चुकाया है कि आपको इतने मैचेस दिए हैं कि मेरे ख्याल में आप बस हो गया है। और आकिब जावेद ने भी मेरे ख्याल में आप उनके आगे हाथ जोड़ लिए हैं कि बस भाई बहुत हो गया है। तो लिहाजा मैंने आपको बता दिया, सलमान अली आगा, उस्मान खान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये T20 सीरीज इनकी आखिरी है, आखिरी T20 सीरीज थी। इसके बाद इनका T20 से चैप्टर क्लोज हो गया है और होना भी ऐसे ही चाहिए। मेरी अपनी जाती राय में भी, किसी को गलत लगता है, किसी को गुस्सा आता है, जो भी है आपकी अपनी राय है, लेकिन मैं कहता हूं कि इनकी T20 में जगह नहीं बनती है। ये दोनों ऐसे हैं। और फिर देखिए नहुसत चेक करें कि दोनों दोबारा से ओपनर आ गए, और वहीं पर जब ये ओपनर आए तो मैं वो मैच देख भी रहा था, मैंने कहा ये मैच पाकिस्तान हार जाएगा। ये क्या मजाक है, ये जितना लंबा खेलते हैं उतना ही मैच फंसता जाता है। आपको चाहिए साइम अयूब जैसे लड़के। आपकी टीम में एक साइम अयूब है, आपकी टीम में कम से कम 3 लड़के ऐसे होने चाहिए जो पावर हिटिंग करना जानते हो, जो 57 बॉल पे 98 रन करने की सलाहियत रखते हो। ऐसा नहीं हो कि जो पावर प्ले में डॉट बॉल खेल रहे हो, जो पूरा पावर प्ले खेल जाएं और उसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान के रन्स कितने, कोई एक बाउंड्री भी ना लगे। ये हमारे माशाल्लाह से दोनों ओपनर्स ऐसे हैं, समटाइम ये ऐसा खेलते हैं, इतनी डॉट बॉल खेलते हैं और डॉट, ये इनकी मेंटालिटी ये है कि विकेट पर जाते हैं और जाकर सेट होने के लिए टाइम लेते हैं और सेट होने के लिए डॉट बॉल खेलते हैं। इतनी डॉट बॉल खेलते हैं कि T20 में मैच अपने हाथ से निकल जाता है और अपनी ही टीम पर खुद कुछ हमला करके वापस चले जाते हैं। तो आकिब जावेद ने इनसे जान छुड़वाने का फैसला कर लिया है। आज इतवार के रोज बहुत बड़ा फैसला किया गया है, क्योंकि T20 सीरीज मुकम्मल होनी थी तो उसके बाद कोई फैसला होना था। अब ये मुकम्मल हो गई है तो उसके बाद ये फैसला किया जा रहा है। अब मैं एक और खबर आपको देना चाहता हूं, और वो खबर ये है कि एहसानुल्लाह के हवाले से मैं एक अलग से भी वीडियो करूंगा। वो चैंपियंस कप भी खेल रहे हैं और वो इंजरी अपनी रिकवर करके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फिट हैं। और मुझे बड़ी खुशी है उस बॉलर की कि वो अपने आप को फिट महसूस कर रहा है, वो बॉलिंग भी कर रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों जिनको वापस लाया जाएगा उनमें मोहम्मद हारिस हैं और फखर जमान से मुतालिक अभी तक मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है, लेकिन मेरी राय में अब फखर जमान को भी वापस लाया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा है, आकिब जावेद पर भी पड़ रहा है। क्यों आकिब को इस बात का गुस्सा था कि उन्होंने उनके फैसले को, यानी कि बाबर आजम को जो ड्रॉप किया था मुल्तान टेस्ट में, उस पर ट्वीट किया, यानी कि मेरे ही फैसले को चैलेंज कर दिया। तो आकिब जावेद साहब इतना थोड़ा सा सख्त यहां पर रिएक्ट कर गए हैं फखर जमान को लेकर। बेसिकली वो पावर प्लेयर जो थी, जो प्लेयर्स की आपस में एक यारी दोस्ती थी, जो ताकत थी ना, जिससे वो ब्लैकमेल कर रहे थे सब मिलकर, उसको उन्होंने तोड़ा था। ये शाहीन को ड्रॉप कर देना, बाबर को ड्रॉप कर देना, फखर को ड्रॉप कर देना, फिर फखर का ट्वीट आना, फिर फखर को हमेशा मुस्तकिल उसको फारिग कर देना, जबकि वो कहे कि मैं फिट हूं, ये कहें कि अनफिट है। ये आकिब जावेद ने, मुझे भी बुरा लगा था कि फखर जमान की आज भी जरूरत है टीम को, लेकिन ये जो एक मोनोपोली बनी हुई थी ना, कि ग्रुपिंग थी टीम के अंदर, कई यंगस्टर्स हैं जिनका बेड़ा गर्क किया है बाबर और रिजवान ने, कई ऐसे टैलेंटेड लड़के हैं जिनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये दोनों। इन दोनों की जगह ही नहीं बनती T20 में। आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं T20 को लेकर, आप थोड़ा सा अपने आपको वुसअत तो दें। तो लिहाजा आसिफ अली आपको नजर आ सकते हैं, मोहम्मद हारिस, फखर जमान और ख्वाजा नाफे, ये ऐसे नाम हैं जो आइंदा आपको नजर आएंगे। और एहसानुल्लाह भी वापसी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।